2-3 महीने से परेशान है, 2-3 महीने हो गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। यहाँ पर तो मस्जिद में जाने के लिए 2-3 बार इंसान गिर जाता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं। हम बुढ़े इंसान, हम कहाँ जाए, कैसे रहे हैं? 10 साल हो गए, कोई आता ही नहीं देखना, कोई खेल खबर करनी नहीं आता। नेताओं के बच्चे इधर रख के देखिए, फिर नेताओं को मालूम पड़ेगा, फिर नेताओं इधर सुविधा करेगी। कॉर्पोरेशन इसके पीछे कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम कॉर्पोरेशन का घेराव करेंगे। पानी भी है ना, उसमें से भी है ना, हम हमारी अम्मियाँ के ने घड़े उठा के कम्बल में है ना वो ऑपरेशन करवाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की पूरी रकम भी ले लिए, टैक्स बिल भी भरा है, तो अभी हमारे पास ये सुविधा नहीं है। करके हमारे छपरे ही बराबर थे, हमारे को छपरे में दे दो या तो हमारे को कोई दूसरी जगह दे दो, हमारे को हमको अब यहाँ नहीं रहने का आएगा। कॉर्पोरेशन को कहना चाहेंगे कि आपने कैसा विकास किया है कि इससे बेहतर तो ये लोग जो झोपड़पट्टी में रहते थे, सड़कों पर रहते थे, वहाँ पर अच्छे थे। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के वडवा विस्तार में गरीब आवास योजना बनाई गई। उस समय इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी दिखाई गई थी कि यहाँ पर रहने वाले के लोगों के लिए सुख सुविधाओं के सारे जो है साधन सामग्री मुहैया करार दी गई है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देखकर आपको लगेगा कि बारिश की सीज़न अब भी ख़त्म नहीं हुई है और यहाँ के लोग जो हैं ड्रेनेज के पानी से पीड़ित हैं। यहाँ की बस्ती में रहने वाले लोग मच्छरजन्य रोगों से पीड़ित हैं। यहाँ पे बीमारियों के बहुत से खतरे का शिकार बनती है यहाँ की आवाम। सीधा हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। श्याम प्रसाद नगर की बस्ती में रहने वाले ये लोग हैं। सीधा हम इनसे एक एक करके महिलाओं से बात करेंगे, क्या तकलीफ़ें, कितने समय से आप पीड़ित और प्रताड़ित हो? यहाँ पर देखो हर चीज़ की सुविधा है ही नहीं, गटर पानी की बहुत तकलीफ पड़ती है। मैंने तो इंक्वायरी करने जाते हैं, कोई इंक्वायरी हमारी स्वीकार करते नहीं है और हमको बोलते कर देंगे बोले, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी कोई गुंजाइश ही नहीं कि हम उनको सामने बोल के जाके कह सकते हैं। हमारे को तकलीफ है, छोटे छोटे बच्चे परेशान, बुढ़े बड़े सभी परेशान है। हर कोई 2-3 महीने से परेशान है, 2-3 महीने हो गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। तो हम किधर, कोई देखने आता नहीं है, कोई भी इंसान देखने के लिए आता नहीं है। और इतनी तकलीफ है, किसी को भी कुछ भी कह नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को बोलने जाते हैं तो क्या हाँ आएंगे बोले, कुछ भी नहीं बोले, तुमको कर देंगे काम बोले, तो हम कहाँ से जाएंगे? घड़ी में पैसा हो तो भाड़ा लगा के जाएंगे हम। यहाँ पे तो सब यानी सब जगह के इंसान हैंगे। अब 3-4 इंसान हैंगे यहाँ पे रहते हैं, सब जने बेचारे तकलीफ के मारे भी रहते हैं, बिना तकलीफ से भी रह रहेंगे। अब किसी को तकलीफ बताने जाते हैं तो वो सब सुनते ही नहीं हैंगे हमारी तकलीफ। तो हमारी कोई यानी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई वैल्यूज नहीं है हमारी। यानी नेता तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा तो कौन सा नेता है, कोई कौन है क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई चीज़ का यानी वो नहीं हैगा कि कोई तकलीफ पड़े। कोई ने नेता ने आके कभी देखा नहीं कि तुम कैसे रहते हो, कि तुम्हारे को लाइट पानी की सुविधा है, कि तुम्हारे गटर वटर की सुविधा है, हम सब करवा देंगे। तुम हमको वोट देते हो तो हम तुमको करवा देंगे, लेकिन कुछ यानी करते ही नहीं। वोट लेना होता है, 4 दिन आते और फिर चले जाते हैं, हमको वोट देना। तो अब हमार वोट देना जरूरी होता है, हमारा वोट देना जरूरी है। हमारा वोट एक कम हो जाए तो हमको तकलीफ पड़ जाए, हमको वोट देना जरूरी है। वोट लेके चले जाते, फिर बोलते कि हम देखो हम जीत के आ गए, फिर चलो उनकी कुर्सी संभाल ली थी। अब हम हमारे घर में तकलीफ में रहते हैं, उनको तो कुर्सी मिल गई,
चलिए, और भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहोगे कि कैसी तकलीफें पड़ती है? काफ़ी सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं जो तकलीफ़ों का सामना करती है। मस्जिद भी है, लोग नमाजें पढ़ने जाने के लिए भी उनको तकलीफ पड़ती है। मस्जिद के सामने हम रह रहे भाई, हमको मस्जिद वालों को भी तकलीफ पड़ती है, आने जाने की बहुत तकलीफ रहेगी। हम बुढ़े इंसान, हम कहाँ जाए, कैसे रहे हैं? 10 साल हो गए, कोई आता ही नहीं देखना, कोई खेर खबर करनी नहीं आता। तो क्या 10 बरस हो गए हमको यहाँ को। 2015 में से रहते हम, 2015 में यहाँ रहना है 4 माले में, कोई सुनवाई है ही नहीं हमारी। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते जाते सबको तकलीफ है, हम बुढ़े बड़ों को भी तकलीफ है यहाँ आने जाने, सबको तकलीफ है भाई। हाँ, तो और भी महिलाएं हैं, क्या कहोगे? हम तो बार बार जाते हैं तो कोई हमारा को सुनता है नहीं। जब भी जाओ तो बोले ये लेके आओ, वो लेके आओ, इतना इंसान लगेगा कहाँ से? हर चीज में सब घर काम करने वाले, पैसा दो तो सब कुछ होएगा, तो कुछ नहीं बाकी कुछ नहीं होगा। हर चीज में पैसा आगे, पैसा होगा तो सब होगा, वरना कुछ नहीं होगा। मेरा टैक्स आता भरते हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ। देखो रोड पे खड्डे पड़े लेंगे, रोड पानी भरा है, गटर का पानी भरा हुआ है ना, स्ट्रीट लाइट है यहाँ अंदर। हाँ, हमले लगाए, लाइट वाइट है नहीं, रिक्शा उंधी हो जाती है, रिक्शा आती होती है, गाड़ी भी पलटी खा जाती है हमारी। तो घर तो रास्ता एकदम खराब है, छोटे छोटे बच्चे हमारे पोती पोता बीमार हो जाते, हम जाते आती है ना एम्बुलेंस, अंदर आती है, एम्बुलेंस भी नहीं आती है, अंदर तक खड्डे हो गए रोड में, इतना हाँ नहीं आती है, बीमार हो जाते हैं, नहीं आती है एम्बुलेंस। चलिए, इन महिलाओं के साथ नमाज का वक्त भी पूरा हुआ है, नमाजें हो चुकी है, इमाम साहब खुद मौजूद है मस्जिद में, 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं। कैसी तकलीफें पड़ती है नमाजियों को आने जाने में? देखिए, ये चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे मंदिर का मामला हो, हर इंसान अपने धार्मिक स्थल के पास ये चाहता है कि साफ़ सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर मंदिर का भी मामला हो, चर्च का मामला हो, तो हर मंदिर में आने वाला इंसान, चर्च में आने वाला इंसान ये सोचेगा कि हमारा लिबास अच्छा हो, हमारे पैर साफ़ सुथरे हो। मगर हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है कि जब भी कोई बंदा नमाज के लिए आता है, उसके पैर में कीचड़ होता ही होता है। तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारे यहाँ थोड़ा ध्यान दे। ये ज़रूरी नहीं है कि जब वोटिंग का मामला आए तो बस हर मुसलमान वोट देने के लिए हाजिर हो जाए। वोट देने तो हाजिर हो जाते, लेकिन वोटिंग के बाद नेता लोग क्या करते? कुछ नहीं करते। आज हमारे यहाँ का माहौल बदतर से बदतर होता जा रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारा ये पैगाम प्रशासन तक पहुँचाए ताकि वो यहाँ पर ध्यान दे। बस इतना ही कहूँगा। जी, चलिए, ये आज ही जाना गुजारिश कर रहे हैं कि इनका पैगाम जो है प्रशासन तक पहुंचे, लेकिन वो अंधी लूली बहरी सरकार तक ही अगर इनका मैसेज पहुंचे और यहाँ से जीत कर जाने वाले काउंसिलर अगर इनकी आवाज़ को सुने, दहलीज पर तो इनकी दुआएं लेने आते हैं जब चुनाव आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद इनकी परिस्थिति आप देख सकते हैं कि जूं के तूं होती है और परिस्थितियों का सामना है गरीब आवाम करती हैं। और भी कुछ महिलाएँ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहोगे, कैसे देखते हो इस पूरे मामले को, इस तकलीफ़ को, और कब से इन तकलीफों का सामना करना पड़ता है? चलिए, इस तमाम तकलीफों के बीच अब तक तो कोई नेता प्रतिगण यहाँ पर आए नहीं है। एसडीपीआई की टीम मौजूद है, एसडीपीआई के कार्यकर्ता यहाँ के चक्कर लगाते हैं और इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो उसके चलते कार्यवाही करना चाहते हैं। कैसी मांग रहेगी? ये तकलीफों का सामना आवाम करती है, आने वाले दिनों में क्या करोगे? कॉरपोरेशन अगर कोई इसके पीछे एक्शन नहीं लेती है, जैसे आप देख रहे हो 6-1 महीने से लोग यहाँ परेशान है, कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन कोई सुनवाई नहीं करती है। कोई आते बस वो सलिया लेके आते, बस साफ हो गया, एक लाइन में करा, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ कोई संतोषपूर्वक कोई आंसर नहीं मिलता है, कोई काम नहीं आता है, कोई कॉरपोरेटर नहीं आता है यहाँ पे, बराबर। कॉरपोरेशन इसके पीछे कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम कॉरपोरेशन का घेराव करेंगे, जल्द से जल्द इसका रिजल्ट चाहते हैं और कॉरपोरेशन हमें संतोषपूर्वक काम करके दे। इस इतवार को आपके तरफ से एक मीटिंग भी रखी गई है, उसके लिए भी आवाम को मैसेज दे दें कि आने वाले इतवार में तमाम लोग जो है यहाँ पर हाजिर रहें और आपकी मीटिंग में जुड़े और आपकी जो है कार्यवाही का साथ सहकार। इस संडे को हम लोगों ने यानी स्थानिक लोगों से बात करी है, बराबर सब एक साथ भेगा रहे और हमारे और भी बड़े इंचार्ज जो भी है सब हम एक साथ बैठ के इनके साथ मीटिंग करेंगे। इसके ऊपर जो भी है, ठीक है, कॉरपोरेशन इस पर एक्शन नहीं ले रही है तो एक साथ बैठ के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिखित में हम अर्जी देंगे। अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बराबर बड़े बूढ़े जो भी है उनको कोई भी बीमारी लगती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम चाहते कॉरपोरेशन इस पर बराबर ध्यान दे और इनको संतोषपूर्वक काम करके दे। चलिए, संतोषपूर्वक कामगिरी की एसडीपीआई की मांग है। आने वाले 2 महीनों में रमज़ान महीना शुरू होने वाला, ये मुबारक महीने के बीच ये आवाम को चाहिए कि हमारे एरिया जो है, हमारे इलाके हैं
साफ़ सुथरे हो जाएं, बाकी आधा ईमान बताया है। और उस बीच रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान के पहले इनके विस्तारों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान आना चाहिए, ऐसी एसडीपीआई की मांग है। स्थानिक लोग हमारे से बात करने एक एक करके आ रहे हैं। कितने सालों से रहते हैं आप? मैं 2014 से आया हूँ यहाँ पे जी। म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन पे हमने हाई कोर्ट गुजरात नामदार कोर्ट में अपील करी थी, म्यूनसिपालिटी मकान नहीं देने की थी। 2014 में मैं केस जीत के आया, मेरे पास हाई कोर्ट का नामदार कोर्ट का सर्टिफिकेट भी है, रिजल्ट भी है, सुविधा साथ में मकान देना है, ऐसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर है म्यूनसिपालिटी को। तो इसके अलावा भी म्यूनसिपालिटी कुछ भी आज तक कुछ भी काम करा नहीं है। म्यूनसिपालिटी अपना छोड़ती नहीं है, इनको बस टैक्स बिल आओ, टैक्स बिल भरो, टैक्स बिल लगभग 75% टैक्स बिल यहाँ का मैंने भरवाया खड़े होके, तो अभी टैक्स बिल की जेरोक्स रजू कर दे तो भी हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है। जी चलिए, काफ़ी समय से एप्लीकेशन हुई है, अर्जी दी है, इन्वर्ट भी हुआ है। अब बहरी और लूली जो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इन इलाकों में ध्यान नहीं देती है, सौतेला व्यवहार करती है। ऐसी इनकी जो है दर्द है। फ्लावर शो जैसे प्रोग्राम आते हैं, इवेंटें आती हैं तो उसमें करोड़ों का खर्च होता है, लेकिन यहाँ लाखों रुपए के खर्च में इनकी सोसाइटियों को सुधारा जाता है, वहाँ पर कॉरपोरेशन बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और पूरा पैसा पूरा 67,860 रुपया जो म्यूनसिपालिटी ने नियम बना था, वो पूरा 67,860 भरेली मेरे पास पहुंचा है पूरे विस्तार की। पूरे रकम भी पूरी हमारे पास ही लिए, पूरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की पूरी रकम भी ले लिए, टैक्स बिल भी भरा है, तो अभी हमारे पास ये सुविधा नहीं है। जी चलिए, सुविधाएं नहीं है, इनके पास से पैसा भी लिया गया है, उसकी रिसिप्ट भी है। क्या कहोगे, कितने साल से रहते हो? मैं यहाँ एज ए अंसारी रफ़ीक नूरी मेरा नाम है, अहमदाबाद में एक सोशल वर्कर हूँ। और ऐसे तो मुझे यहाँ पर भी 1 साल ही हुआ है रहते हुए। यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि जो मौजूदा भाजपा सरकार ने लोगों को अपने घर का सपना दिखाया और इनकी झोपड़पट्टियाँ तोड़ के इनको बड़े बड़े सपने दिखा करके, इतनी आलीशान बिल्डिंग बना करके इनको एक सपने का घर तो दिखा दिया, लेकिन विकास के नाम पर जो विनाश अभी इनके साथ हुआ है, अभी मौजूदा वक्त में भी अलग अलग इलाकों में डिमोलेशन हो रहा है, झोपड़पट्टियाँ तोड़े जा रहे हैं, कि हम इनका विकास करेंगे। तो हम कॉरपोरेशन को कहना चाहेंगे कि आपने कैसा विकास किया है कि इससे बेहतर तो ये लोग जो झोपड़पट्टी में रहते थे, सड़कों पर रहते थे, वहाँ पर अच्छे थे, लेकिन उससे आज इनकी यहाँ पर हो गई है। ये तो सीधा सीधा यही लग रहा है कि विकास के नाम पर एक विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। इनके बच्चे पहले हेल्थी रहते थे, यहाँ पर रहने के बाद और बीमार होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली का देखा जाता है, जब सुबह होती है तो देखा जाता है, ऐसा लगता है कि रात भर यहाँ पे बरसात हुई है। आने वाले टाइम में तो ऐसा लग रहा है, यहाँ पे हमारे गुड्डू भाई की दुकान है, उनकी वहाँ पे सामान लेने जाना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि नाव लेके उनकी दुकान पे सामान लेने जाना पड़ेगा। यहाँ पर गरीब इंसान के पास खाने के पैसे नहीं है, वो नाव कहाँ से लाएगा कि वो किराने की दुकान पर जाए, नाव में बैठ के सामान लेकर आए। कम से कम कॉरपोरेशन से हम ये गुजारिश करेंगे, अगर आप ये हालात नहीं सुधार सकते तो यहाँ बस्ती वालों को एक नाव ही दे दो कि जो लेकर के वो रोज बाहर जा करके अपने घर पे वापस लौट सके। 108 एम्बुलेंस तो जब साधारण सन चल के ही नहीं आ सकता, तो एम्बुलेंस आने की तो हालत ही बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम नाव रहेगी तो उसमें बिठा के तो हम पेशेंट को बाहर तक ले जा सकेंगे। चलिए, तकलीफ़ों का सामना करती आवाम का दर्द जो है एक एक करके बाहर आता है। बहुत दर्द है। इन लोगों का मानना है कि इससे बेहतर तो हम वो रोड रास्ते पे ही बेहतर थे, हमारे झूंपड़ों में बेहतर थे, कि जो सरकार ने हमको ऐसे पक्के मकानों में लाकर इनके साथ सौतेला व्यवहार किया है और इनको यहाँ पर अकेला ऐसी गंदगी में छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में एसडीपीआई इनकी आवाज़ उठाएगी और कॉरपोरेशन तक इनका घेराव किया जाएगा अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो। लेकिन उन चारों काउंसिलरों से ये मांग है, अपील है इन लोगों की, अगर इस हालात में सुधार नहीं आया तो अगले चुनाव में यहाँ पर कदम ना रखें और जो है चुनाव का पूरा बायकॉट करने के लिए यहाँ की आवाम तैयार है। चलिए, इन तकलीफ़ों का सामना तो जो है बड़े बुजुर्ग और जवान कर रहे थे, लेकिन बच्चों से हम बात करेंगे कि इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमको खेलने नहीं मिलता है, मदरसे जाते तो हमारा वजूद टूट जाता है, यहाँ पे स्कूल जाओ तो पानी से जाने का नहीं, फिर यहाँ पे थोड़ी देर खेलने भी नहीं मिलता है, खेले तो बीमार पड़ जाते दूसरे दिन। यहाँ पे हमको लेना ही नहीं है और यहाँ पे आंगनवाड़ी भी नहीं है। हमारे छोटे भाई बहन को मैंने कीचड़ों में लेके ना स्कूल जाते हैं कि यहाँ पे आंगनवाड़ी भी नहीं है कि हमारी स्कूल बहुत दूर, हम कैसे चल के जाएंगे, बहुत पानी भरा रहता है, गिर भी जाएगा तो रमने की जगह नहीं है। यहाँ पे बहुत आंगनवाड़ी भी नहीं है कि हमारे भाई बहन को यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये वोट वाले लेकर वोट चले जाते हैं,
इधर कोई झांकने भी नहीं आता है। क्या उनके बच्चे नहीं है वोट? इन लोगों के नेताओं के बच्चे नहीं है? नेताओं के बच्चे इधर रख के देखिए, फिर नेताओं को मालूम पड़ेगा, फिर नेताओं इधर सुविधा करेगी। 1 महीना 1.5 महीना रह के देख लो आप, नेता आपके बच्चों को लेकर, आपका पूरा परिवार लेकर, फिर मालूम आपको पड़ेगी कि कैसे नेताओं के बच्चे। यहाँ पर लाइट के खंभे हैं, यहाँ पर लाइट के खंभे हैं, पर खंभे में लाइट नहीं है। यहाँ पर तो मस्जिद में जाने के लिए 2-3 बार इंसान गिर जाता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं। और हमारा रमज़ान महीना आ रहा है, अक्का दिन लाइट नहीं रहती है, और लाइट शाम को आती है। इंसान शाम को काम करेगा क्या, खाने का पकाएगा? और यहाँ पर कीचड़ भी बहुत रहता है, पानी भी बहुत रहता है। वहाँ पर घास है। मेरा भाई, मस्जिद में भी लाइट नहीं रहती है, हमारा रमज़ान महीना भी आ रहा है, और वहाँ पर देखो घास रहती है। मेरा भाई 8 दिन LG में जाके आया है, छोटा वाला बीमार हुआ था, 8 दिन LG में जाके आया, और है ना वहाँ पर रह के आया, तो कोई भी यहाँ पर झांकने भी नहीं आता है। और हमारी मांग है नेता लोग आवे, यहाँ सब सुविधा करें, यहाँ सब पानी वानी का सब साफ करें, और आंगनवाड़ी यहाँ बनाएं। यहाँ पर से स्कूल भी बहुत दूर पड़ती है, यहाँ पर काम धंधे जाने के लिए भी बहुत दूर पड़ती है, और यहाँ पर बहुत कीचड़ रहता है, और सब्जी भाजी लेने भी बहुत दूर जाना पड़ता है, और स्कूल भी बहुत दूर है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भी हम लोग मदद से जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा कीचड़, हम लोग गिर जाते हैं। न नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो सब गंदे छींटे न सब उड़ते। वहाँ पे भी बहुत सारा कीचड़ है, कोई भी साफ़ करना आता नहीं है। गटर वालों को भी बुलाते हैं, गटर लाइन वाले भी आते नहीं है, साफ़ करके जाते नहीं है। आते तो बोलते कि करंट आता है, नहीं फिर चले जाते। हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे ने 2 फरिया में स्कूल जाते तो यहाँ पे फिसलनी खा के न गिर गए कि नगर ऐसे में हमारे हाथ पांव टूटे, तो यहाँ पे तो है ना एम्बुलेंस भी नहीं आती है कि नगर ऐसे अंजर में हमारा कुछ हो जाए, तो यहाँ पे तो कोई झांकने भी आता है। कपड़े धोने के लिए पानी होना चाहिए, यहाँ पे तो पानी की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पानी भी है ना, उसमें से भी है ना हमारी अम्मी आके ने घड़े उठा के कम्बल में ना वो ऑपरेशन करवाया हैगा। हमारा ने LG में लेके आए, हमारे भाई बहन भी खुद ने यहाँ पे बीमारी थे ना, तो LG में लेके आए, इतने दिन कोई झांकने भी नहीं आया। ये देखो गंदवेड़ा कितना है, हमारे रमजान महीना आता है, इतना गंदवेड़े में हमारे फिरने का कोई सुनीता नहीं है। गटर रखी नहीं, पाइप रखी नहीं, लाइट रखी, तो ऐसे गंदवेड़े में हमारा कैसा रहने का? ऐसे हम सूरज फार्म में रहते थे। हाँ, टैक्स बिल भरते सब भरते, तो भी हमारा को कोई सुनीता है जरा भी? 4 माली से करके हमारे छपरा ही बराबर थे, हमारे को छपरा नहीं देता, या तो हमारे को कोई दूसरी जगह दे दो हमारे को। हमको अब यहाँ नहीं रहने का आएगा। देखो तो दुनिया का पानी जारी आएगा, क्या मतलब का? मेंटेनेंस भरो, टैक्स बिल भरो, लाइट बिल भरते हैं, पानी का सब ऊपर से लेकर यहाँ तक का पानी आता है। पोपड़े देखो जब गिर जा रहे धाबे के, आजू बाजू वालों के साथ लड़ाई हो जाती है कि हमारा इतना ऊंचा में ठोकते क्या है तुम? ये देखो इधर का उधर का रोड तो देखो बिल्कुल बंद हो गया है, तो हमारे इधर का रोड चालू था वो भी बंद हो गया। हमारे आने जाने का कहाँ से पानी देखो इतना सारा, रमजान महीना आ रहा है हमारा, ऐसे नापाकी में हमारे बच्चे स्कूल में तरसे जाएंगे। देखो तो इतना सारा पानी जहाँ देखो वहाँ पानी गटर ही उबलती है, कोई सुनीता ही नहीं है। जरा गटर साफ करवाओ, हमारा कोई पानी का व्यवस्था, कोई पाइप की व्यवस्था कराओ तो हमारे को कोई अच्छा लगे। करी हमें वटवा का हमें करी कादर बेकू करी, हमने कितनी बार तो हमने अर्जियाँ डाली, पर कोई आता नहीं है। वटवा काम में भी जाके डाल के आए। इसके करे हमारा झुंपड़ा है बराबर, हमारा सूरज फार्म के झुंपड़े अच्छे थे, इसके बंगले दिए, इसके करते तो ऐसे दे दिए नखरे जंगल में। कोई नहीं, नेता ही नहीं आता, कोई कॉर्पोरेटर नहीं आता, कोई आता ही नहीं, देखने भी नहीं आता, देख के छुट्टे हो गए। अब वोट लेने आएंगे तो तो सब आ जाते के लाओ वोट। नहीं वोट नहीं देंगे, वोट देंगे ही नहीं ना, हम नहीं देंगे वोट। हमारा कुछ सुनिता करेगा तो हम वोट देंगे ना, हम वोट देंगे ही नहीं।